अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेनोसाइनोवाइटिस या डिक्वेर वेन्स, जो बहुत उर्फ़ आम में एक नाम इस्तेमाल किया जाता है, ये किसको कहते हैं, ये जो पेन है किस जगह पर होती है और इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं। हम अगर आपको इसकी वजूहात सबसे पहले बताएं कि ये इसकी क्या बेसिकली वजूहात होती हैं, तो आपको बताते चलें कि ये जो अपना एक रिस्ट है, रिस्ट के साथ थंब के आगे अगर हम थंब को इस तरह से इसको स्ट्रेच देते हैं थंब को, तो थंब के नीचे वाले पोर्शन के अंदर ये एक डिंपल बनता है। इस डिंपल के अंदर अगर किसी पेशेंट को पेन है तो इसको हम टेनोसाइनोवाइटिस या डिक्वेर वेन्स पेन, या इसका एक बहुत ज़्यादा एक नाम इस्तेमाल किया जाता है टेंडन पेन, इसको हम टेंडन पेन भी कहते हैं। इसकी क्या क्या वजूहात हैं। इसकी अगर वजूहात की बात करें तो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त, ऐसे भाई जो लैपटॉप पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा लैपटॉप के साथ माउस का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ये टेंडन पेन बहुत ज़्यादा देखने को आती है। या ऐसी ख़वातीन जो घरों के अंदर सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये टेंडन पेन देखने को आती है। या बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त जो बाइक राइडर हैं, बाइक राइडर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा पेन देखने को आती है। और जो मज़दूर भाई हैं हमारे, जिस तरह वो मैं बहुत ज़्यादा इस बात का ज़िक्र करता हूँ क्योंकि इस तबके का जो हमारे मज़दूर भाई हैं उनका ज़िक्र बहुत कम किया जाता है, जबकि उनको सबसे ज़्यादा ये टेंडन पेन या हमारे रिस्ट की जो पेन है ये बहुत ज़्यादा देखने को आती है। या बहुत सारे हमारे ऐसे साथी जो हैंड राइटिंग का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि ये जो टेनोसाइनोवाइटिस जो पेन है या टेंडन पेन है, इसका डायरेक्ट जो तल्लुक़ है वो बहुत एक बारीक बीनी इसके साथ जो चीज़ें पकड़ी जाती हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेन पकड़ते हैं, पेन जो है आप इस तरह से, क्योंकि बहुत एक स्लिम पेन की एक वो मोटाई होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके हाथ के अंदर सही ग्रिप के साथ ना पकड़ी जाए, उसकी वजह से, उसके रिएक्शन की वजह से आपको टेंडन पेन का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से मैंने आपको मिसाल दी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैंड राइटिंग का बहुत ज़्यादा उनका काम है, उनको ये टेंडन पेन बहुत ज़्यादा होती है। या ऐसे हमारे जो दोस्त हैं, जिस तरह पहले मैंने आपके साथ ज़िक्र किया बाइक राइडर्स हैं, क्योंकि बाइक की जो ग्रिप है वो भी इतनी ज़्यादा, उसकी जो मोटाई है वो नहीं होती, वो सही तरह से हाथ के साथ ग्रिप नहीं उसकी होती, उसकी वजह से भी ये थंब के साथ जो आपका जॉइंट है ये टेंडन पेन होने के खदशात होते हैं। या हमारे जो एथलीट्स हैं, स्पेशली एथलीट्स के अंदर जो लोग नेज़ाबानी करते हैं या जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के अंदर बैट की जो वो आपकी ग्रिप होती है वो भी इतनी नहीं होती कि आपके हाथ के अंदर प्रॉपर उसकी ग्रिप हो। उसके अंदर हम अपने पेशेंट को, जो ऐसे स्पोर्ट्समैन होते हैं, हम बोलते हैं कि ग्रिप के ऊपर आप कोई टेप करें या उसकी ग्रिप मिल जाती है मार्केट से, वो इतनी करें कम से कम कि आपके हाथ के अंदर उसकी ग्रिप प्रॉपर हो, तो आपको ये टेंडन पेन के इशू देखने को नहीं आएंगे। या बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो थ्रो बहुत ज़्यादा करते हैं, थ्रो करने से भी ये टेंडन पेन के खदशात ज़्यादा होते हैं। या बहुत सारे ऐसे हमारे एथलीट्स साथी जो गोल्फ खेलते हैं या टेनिस के बहुत ज़्यादा मतलब वो प्लेयर्स होते हैं, टेनिस खेलते हैं, उनके अंदर भी ये टेंडन पेन के इशू देखने को आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम टेंडन पेन को बज़रिया एक्सरसाइज किस तरह से ठीक कर सकते हैं। क्या इसकी सर्जरी करवाना ज़रूरी है या हम सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज के ज़रिए ही टेंडन पेन को, जो कि थंब के बिल्कुल साथ नीचे वाले पोर्शन में जहाँ पे ये डिंपल बनता है, वहाँ पे दो मसल्स के दरमियान जो जगह है वहाँ पे ये टेंडन पेन होती है, इसको बज़रिया एक्सरसाइज ही ठीक किया जा सकता है।
तो इसकी एक्सरसाइजेज की तरफ डायरेक्ट आपको लेकर चलते हैं। जब हमारे पास इस तरह के कोई पेशेंट आते हैं जिनको टेंडन पेन के मसाइल होते हैं, हम उनको कुछ एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं। उनके अंदर सबसे पहली जो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम अपने पेशेंट को एक फ़िज़िकल टेस्ट करने को बोलते हैं। जब पेशेंट वो फ़िज़िकल टेस्ट करता है तो पेशेंट को समझ आ जाती है कि क्या मुझे टेंडन पेन है, या मेरे रिस्ट के अंदर पेन है, या मेरे मस्कुलर कोई फ्रोज़न है, या मेरी बोन के अंदर कोई इशू है। तो सबसे पहले हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि अपने थंब को इस तरह से अपनी ही हाथों की मदद से इस तरह से इसकी ग्रिप करें। ग्रिप करने के बाद हाथ को नीचे की तरफ, अगर मैं एंगल थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाऊं तो इस तरह से अंगूठे को पकड़ेगा, ग्रिप करेगा और इस तरह से नीचे की तरफ इसको पुश करेगा। जब आप सतह ज़मीन की तरफ इसको पुश करेंगे तो आपके ये डायरेक्ट जो मसल्स हैं, एक्सटेंसर मसल्स हैं, जिसको हम रेडियस मसल्स भी बोलते हैं, आपके इनर मसल हैं नीचे वाले, ये दोनों के अंदर स्ट्रेच बिल्ट होगी। जब स्ट्रेच बिल्ट होगी तो आपके ये जो सेंटर वाला पार्ट है दोनों मसल्स के, उसके अंदर आपको स्टिफनेस फील होगी या उसके अंदर आपको पेन फील होगी। इससे ये चीज़ वाज़े हो जाती है कि आपको किसी किस्म की आपके जॉइंट के अंदर कोई इशू नहीं है, आपके मसल्स के अंदर कोई इशू नहीं है, बल्कि आपके दोनों मसल्स के दरमियान जो आपके टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप कोई हिट करते हैं या आप कोई क्रिकेट खेलने के दौरान आप कोई हिट लगाते हैं, या आप टेनिस खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, या आप इस तरह की आपको स्पेशली यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करते जाएं, या आपको कोई आपके साथ इंसिडेंस होता है, आप या बाइक से गिरते हैं या साइकिलिंग करते हुए आप ज़मीन पर गिरते हैं, तो डायरेक्ट आपका हाथ इस तरह से ज़मीन पर लगता है, हिट होता है, उसकी वजह से भी इसके अंदर टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये टेंडन पेन स्टार्ट हो जाती है। अब हम ये जो फिज़िकल टेस्ट पेशेंट को बोलते हैं, इस तरह से अपना थंब पकड़ते हैं, अपने हाथ को नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो पेशेंट को पता चल जाता है कि इसके अंदर किस जगह पे पेन है और किस वजह से है। तो अगर पेशेंट को यहाँ पे पेन फील हो तो हम ऐसे पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो यही एक्सरसाइज है, हम पेशेंट को बोलते हैं कि इस पोजीशन के अंदर पेशेंट तकरीबन जो है वो 20 सेकंड इसको होल्ड करेगा। जब 20 सेकंड इसको होल्ड करेगा तो उसके जो मसल्स अंदर डैमेज हैं, मसल्स जो डैमेज हैं, मसल्स को जो स्ट्रेच आई है या मसल्स के ऊपर जो दबाव आया है वो थोड़ा कम होगा, मसल्स की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ेगी और पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगी और पेशेंट की टेंडन पेन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। इसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपनी कलाई को सीधा करे, इसी तरह से ही अपनी मुट्ठी को बंद रखे और इस तरह से प्रोनेशन और सुपिनेशन जो पोजीशन है इसके अंदर इसको मूव करे। इसकी भी तकरीबन वही 3 स्टेप लगेंगे। 3 स्टेप के अंदर 3 रैप होंगे, हर रैप की 20 सेकंड ड्यूरेशन होगी। इसके बाद एक एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट को बताते हैं कि इस तरह से अपने दूसरे अंगूठे को पकड़ेंगे। दूसरे अंगूठे को पकड़ने के बाद इसको ज़ोर से मुट्ठी को बंद करेंगे। जैसे ही ज़ोर से मुट्ठी को बंद करेंगे तो आप देख रहे होंगे आपका ये जो बाहर वाला एक्सटेंसर रेडियल मसल है ये बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेच आती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इस तरह से आपने ज़ोर से मुट्ठी को बंद करके रखना है। तकरीबन 20 सेकंड आप इसको होल्ड करें ताकि आपके जो एक्सटेंसर और आपके रेडियस मसल्स हैं इनके अंदर पावर बिल्ट हो और ब्लड का फ्लो जो है वो तेज़ी से इसके अंदर सर्कुलाइज हो और आपकी जो टेंडन पेन है इसके अंदर कमी वाक़ई हो। अच्छा जी, अब इसके बाद हम जो पेशेंट को एक्सरसाइज सुजेस्ट करते हैं वो ये सुजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह से कोई भी टेबल ले लें या आप किसी भी किस्म का आपके पास कोई ऐसी ऊंची सतह की कोई चीज़ है वहाँ पे आप अपने हाथ को रखें और अपने हाथ को बिल्कुल इस तरह से आप हथेली को खोलेंगे। हथेली को खोलने के बाद आप बिल्कुल ऊपर वाली सतह पे आप सीलिंग डायरेक्शन में आप अपने हाथ को ऊपर करेंगे। फिर इसी तरह से सीलिंग डायरेक्शन ज़मीन वाली साइड पे आप अपने हाथ को नीचे की तरफ आप पुश करेंगे।
ये इस तरह भी आपने ये एक्सरसाइज 3 स्टेप लगाने हैं, हर स्टेप के 3 रैप हैं और 20 सेकंड आपने ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इससे होगा ये कि आपके ये जो फ्रंट वाले जितने भी मसल्स हैं, इन मसल्स में भी पावर बिल्ड होगी, क्योंकि आपके ये सारे के सारे जो एल्बो जॉइंट से रिस्ट जॉइंट तक जितने भी मसल्स हैं, इनका डायरेक्ट जो एक ताल्लुक है वो आपके टेंडन पेन के साथ है, आपके टेंडन मसल्स के साथ है, आपके टेनोसाइनोवाइटस जो अपना पोर्शन है उसके साथ इसका डायरेक्ट लिंक है। और जब आपका ऊपर वाला पोर्शन पावरफुल होगा, पावर में होगा, उसके अंदर ताकत होगी, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके जो नीचे वाला पोर्शन है उसके अंदर भी पावर होगी। इसके बाद हम अपने पेशेंट को जो लास्ट एक्सरसाइज सुजेस्ट करते हैं वो ये सुजेस्ट करते हैं कि अगर पेशेंट के पास घर के अंदर कोई हैमर है या पेशेंट के पास कोई किसी किस्म की कोई पानी की बोतल है, वो पानी की बोतल अपने हाथ में पकड़ेगा। लाइक जिस तरह से अभी मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं क्लिनिक में, ये एक इक्विपमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसी की मिसाल आपको देता हूँ। अगर आपके पास घर में कोई छोटी हैमर है, आप हैमर को इस तरह से पकड़ें, हैमर का 3/4 जो हिस्सा है उसको आप बाहर रखें और इस तरह से आप हैमर को पकड़ के पहले नीचे की तरफ पुश करें। जब आप नीचे की तरफ पुश करेंगे तो हैमर का जो वेट है वो नीचे की तरफ ज़ोर लगाएगा और आपके जो दोनों मसल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगी और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जिससे आपकी जो टेंडन पेन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई होगी। इसके भी आपने उसी तरह से 3 रैप लगाने हैं, हर रैप की तकरीबन 15 to 20 सेकंड की ड्यूरेशन होगी। और फिर बिल्कुल इसी तरह से आपने इसी एक इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए सेम पहले जिस तरह मैंने आपको बताई एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपने फिर इक्विपमेंट के साथ भी परफॉर्म करनी है। और इसके भी आप 3 रैप लगाएं हर रैप के अंदर। हर रैप की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 सेकंड आप रखेंगे। इसके साथ अगर आपको बताता चलूं कि सर्जरी करवाना कितनी ज़रूरी है और इसके लिए जो डॉक्टर हजरात हैं वो बहुत सारे इंजेक्शन सुजेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। हम अपने पेशेंट को बिल्कुल भी किसी किस्म के कोई इंजेक्शन या किसी किस्म की सर्जरी का हम बिल्कुल भी मशवरा नहीं देते, क्योंकि अगर आप एक बार इस तरह का कोई इंजेक्शन इंजेक्ट करवाएंगे स्टीरॉयड, तो आपके जॉइंट की वो एबिलिटी नहीं रहेगी, आपके जॉइंट के अंदर वो कैपेसिटी नहीं रहेगी, किसी चीज़ को पकड़ने की उस तरह ताकत नहीं रहेगी। तो हम कभी भी अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगवाने का या अपने पेशेंट को कोई सर्जरी करवाने का मशवरा नहीं देते। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट अब डॉक्टर की ओपिनियन के मुताबिक सेक और टकोर हीटिंग प्रोसीजर करते हुए नज़र आते हैं। लिहाजा हम अपने पेशेंट को सख्ती से ये एडवाइस करते हैं कि वो इस तरह की कोई ख्वाह वो आइस पैड हो या वो हीटिंग पैड हो, किसी किस्म की सेक टकोर ना करें, बल्कि सेक टकोर से बिल्कुल इजतनाब करें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो जिन लोगों के साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप हमारी ये वीडियो उनके साथ शेयर भी किया करें और ख़ुद भी मुकम्मल वॉच किया करें और इसको सदका जारिया समझ के लोगों के साथ शेयर किया करें, ताकि लोग ये वीडियो देखकर अपनी जो मसाइल हैं उससे निजात हासिल कर सकें। और अगर आपको इसके मुतल्लिक किसी किस्म की कोई बात पूछनी हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके आप हमारे से कोई भी बात पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।